गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरंतर यूएनओ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनमें प्रथम अंग महासभा और दूसरा वाला जो उसका अंग है सुरक्षा परिषद, इसके बारे में मैं आपको अध्ययन करवा चुका हूँ। इसे तीसरा वाला जो अंग है सचिवालय, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सचिवालय यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी जो स्थापना है वो भी यूएनओ के चार्टर के अनुसार ही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चार्टर में ये प्रावधान किया गया था कि यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, वो अपने यहाँ से जो स्थायी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उन्हें सचिवालय को प्रदान करेगा। बहुत सारे ऐसे विभिन्न देशों में अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं, जो उस देश में ख्याति प्राप्त होते हैं, विशिष्ट सेवायुक्त होते हैं, उच्चतम पदों पर विराजमान होते हैं, उत्कृष्ट सेवा युक्त होते हैं। ऐसे जो स्थायी अधिकारी और कर्मचारी हैं, इन्हें समय समय पर यूएनओ के द्वारा किसी सदस्य राष्ट्र से डिमांड करने पर, मांग करने पर सचिवालय को प्रदान किया जाता है। जब ये स्थायी अधिकारी और कर्मचारी यूएनओ के सचिवालय में चले जाते हैं तो फिर जो पूर्व में उनकी राष्ट्रीय सेवा थी, वो राष्ट्रीय सेवा है वो वहाँ से समाप्त होकर और ये अंतर्राष्ट्रीय सेवार्थी कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कर्मचारी हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी और कर्मचारी के रूप में होती है। जितने समय तक सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारियों को मांगा जाता है, वो उतने समय तक अपनी सेवाएं सचिवालय को प्रदान करते हैं और उन्हें चाहे तो फिर वो अपने देश की राष्ट्रीय जो सेवा है उसमें आ सकते। लेकिन एक बार अगर वो सचिवालय में जाएंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के लिए ही वो काम करेंगे। निष्पक्ष और तटस्थ रूप से वो यूएनओ के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उनके राष्ट्र से ही उनकी किसी प्रकार की कोई संबद्धता होनी चाहिए। इस रूप में यूएनओ है वो इस बात का भी पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि जो अधिकारी और कर्मचारी आए वो विश्व के बहुत अधिक देशों से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा है उसका निर्माण किया जा सके जो इस विश्व संघ की शांति और सुरक्षा के लिए पूर्ण रूपेण कार्य करे। सचिवालय में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उन्हें वेतन भत्ता यूएनओ के बजट के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अर्थात यूएनओ का एक बजट होता है और उस बजट से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको वेतन प्रदान किया जाता है और उसी के मातहत ये पूरी तरीके से अपने कार्य को करते हैं। तो इस रूप में इनको वहीं से वेतन प्राप्त होता है और जब ये अंतर्राष्ट्रीय सेवा में जाते हैं, जब यूएनओ में जाते हैं, तो इन्हें पूरी तरीके से एक राजनयिक जो शक्ति है वो प्राप्त होती है और पूर्ण रूपेण ये स्वतंत्र होकर उस कार्य को उस विश्व संघ के अंतर्गत करते हुए दिखाई देते हैं। यूएनओ का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो महासचिव होता है, यानी कि सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है और इस महासचिव के अंतर्गत विभिन्न उप महासचिव होते हैं। यानी कि यूएनओ के सचिवालय को पूरा 8 भागों में बांटा जाता है और 8 जो भाग हैं उनमें उप महासचिव हैं उनकी नियुक्ति की जाती है
और उनके ऊपर एक महासचिव होता है। तो महासचिव ही उन उप महासचिवों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो महासचिव होता है उसका निर्वाचन किया जाता है। एक बार महासचिव का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। महासचिव की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो इस रूप में बना रखी है कि यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, आवेदन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके आवेदन को स्वीकार करके और वो महासभा में उसकी सिफारिश करती है। फिर महासभा के द्वारा उस महासचिव का निर्वाचन किया जाता है। बाकी अब तक जितने भी महासचिव 1945 से लेकर वर्तमान समय तक हैं, उनमें यही जगह रहा है कि सुरक्षा परिषद एक बार अगर किसी नाम को स्वीकार कर लेती है और फिर उसकी सिफारिशों महासभा में करती है, तो महासभा उसका निर्वाचन भी कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि महासचिव के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, वो अपनी स्वीकृति उस नाम पर प्रदान करें, उन्हें स्वीकार करें। अगर यहाँ पर किसी एक राष्ट्र ने भी उसमें नकारात्मकता दिखाई तो ये माना जाता है कि उसने उसके ऊपर वीटो कर दिया और फिर किसी दूसरे नाम पर ही कोई चर्चा करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो 5 स्थायी सदस्य हैं, वो 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति है या सहमति है, वो उसमें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तब जाकर यूएनओ में जो ये महासचिव है वो निर्वाचित हो पाता है। हमारे भारत से भी 2012 में श्री शशि थरूर है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन शशि थरूर है उसके नाम को अमेरिका के द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई थी, इस वजह से शशि थरूर चुनाव हार गए थे। वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस हैं। एंटोनियो गुतेरस ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। एंटोनियो गुतेरस हैं, वो यूएनओ के महासचिव के पद पर विराजमान है। इससे पहले यूएनओ के जो महासचिव थे वो श्री बान की मून थे। ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। तो कोई ऐसा राष्ट्र का ऐसा नाम जो गैर विवादित हो, उसी को 5 की 5 महाशक्तियां हैं वो एक्सेप्ट करती हैं और फिर वो महासचिव बनता है। एक बार जब वो महासचिव के पद को धारण करता है तो 5 वर्ष तक वो उस पद पर रह सकता है। नियम ये भी है चार्टर में कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार अर्थात 10 वर्ष तक वो महासचिव के पद पर रह सकता है। तीसरी बार वो महासचिव के पद पर निर्वाचित नहीं होगा। और ऐसा ही बहुत सारे महासचिवों के संबंध में हुआ है कि वो 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल है वो किसी भी रूप में पूर्ण नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रावधान इसके संबंध में नहीं है। तो इस रूप में जो महासचिव है उसका निर्वाचन हो रहा है। ये जो महासचिव है ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनको संपादित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहली हम बात देते हैं कि ये अपने आर्थिक कार्यों को करता है। अगर आर्थिक रूप से कोई राष्ट्र किसी भी रूप में कमजोर है तो अपनी वो आर्थिक स्वीकृति है वो सिफारिश करता है महासभा से कि उनको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा कि सभी राष्ट्रों को समय समय पर यूएनओ का जो बजट है उसमें अपना वित्त जितना निर्धारित कर रखा है वो देना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र बजट में अपना अंशदान नहीं करता है तो महासचिव है उसे भी महासभा के सामने लाता है और फिर उसे वोटिंग के अधिकार से वहां वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो आर्थिक कार्य हैं वो महासचिव के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बात होती है इसमें प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के रूप में यूएनओ का जो महासचिव होता है वो यूएनओ के जितने भी अंग हैं
अर्थात महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, न्यास परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन सभी अंगों में और फिर उसके बाद में उसके 14 कार्यक्रम और 17 अभिकरण हैं। उनमें जितने में भी कर्मचारियों की या अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो यूएनओ के महासचिव के द्वारा या सचिवालय के द्वारा ही वो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी उनको सौंपे जाते हैं। अर्थात जितनी डिमांड की जाती है उस डिमांड के आधार पर उनको उतने अधिकारी और कर्मचारी सौंप दिए जाते हैं। और इस रूप में वो विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनमें अपने अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। तीसरी वाली जो बात आती है वो आती है इसमें कि अंगों की जब विभिन्न अंगों की कार्य योजना रखना, ये जितने भी जो 6 अंग हैं वो विभिन्न प्रकार के जो भी समय समय पर कार्य करते हैं या योजना बनाते हैं, उनको भी वो महासभा और सुरक्षा परिषद के सामने समय समय पर महासचिव के द्वारा रखवाया जा रहा है। इस प्रकार के चौथी बात आती है इसमें कि यूएनओ के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करना। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, अगर विश्व की शांति और सुरक्षा को कहीं से भी किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है, तो कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे किसी प्रकार का मतभेद हो रहा है या द्वंद्व हो रहा है और उससे शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ का महासचिव ही उस राष्ट्र में यूएनओ की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है और वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करता है और जो भी मतभेद के बिंदु होते हैं उन्हें सुरक्षा परिषद और महासभा के सामने लाकर वो रखता है। पांचवी वाली बात आती है यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। विभिन्न जो प्रकार के अंग हैं उनके संबंध में हर वर्ष वो रिपोर्ट बनाते हैं और 6 अंगों की रिपोर्ट बनाकर वो महासभा और सुरक्षा परिषद के सम्मुख रखते हैं ताकि उनके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा सके। और छठा वाला जिनका काम है वो है शांति और सुरक्षा से संबंधित कार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा चार्टर का प्रमुख ध्येय और उद्देश्य है और अगर विश्व में कहीं पर भी शांति और सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो तत्कालिक रूप से यूएनओ का जो महासचिव है उस पर एक्शन लेता है और किसी भी प्रकार का मुद्दा या मामला होता है तो उसे वो महासभा सुरक्षा परिषद के सामने रखता है ताकि उसके ऊपर तात्कालिक रूप से निर्णय लिया जा सके और तुरंत प्रकार से उसके संबंध में कार्रवाई की जा सके। तो इस रूप में जो वह शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रयास करता है। हमारे भारत से बहुत सारे जो स्थायी अधिकारी हैं उन्होंने यूएनओ में सचिवालय में अपनी सेवाएं प्रदान की है, जिसमें श्रीमती किरण बेदी का नाम प्रमुख रूप से आता है। वो पुलिस सेवा की अधिकारी थी। यूएनओ के द्वारा डिमांड किए जाने पर भारत सरकार ने श्रीमती किरण बेदी को यूएनओ सचिवालय में भेजा था और यूएनओ सचिवालय में उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स उनको मिला था। और काफ़ी हद तक हम ये कहें कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो हमारे राष्ट्र का नाम भी उत्कृष्ट सेवा देकर रोशन कर सकते हैं। तो इस रूप में जो भारत है उसने भी यूएनओ के सचिवालय है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। विशेषतः भारत है वो तो शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहता ही है। हमारे जो भारत है उसकी तो प्राचीन काल से ही ये कोशिश रही है कि वसुदेव कुटुंबकम रहना चाहिए और शांतिपूर्ण से अस्तित्व बना रहना चाहिए। विभिन्न देशों से उन्होंने इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो समझौते हैं वो भी समय समय पर किए हैं और कोशिश भारत की यही रहती है कि जितना हो सके हम यूएनओ है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहकर अपने काम को करें और समय समय पर यूएनओ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आदेश निर्देश दिया जाता है या ये कहे कि किसी भी प्रकार से भारत से अगर कोई मांग की जाती है, चाहे वो अधिकारी और कर्मचारियों के संबंध में हो चाहे वो शांति सेनाओं के संबंध में हो, तो भारत ने हमेशा यूएनओ का साथ दिया है। शांति सेना के रूप में भी हम देखते हैं तो भारत का इसमें भी बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा है और बहुत सारे ऐसे मतभेद
विश्व के देशों के संबंध में रहे हैं, वहाँ पे शांति सेना भेजकर उन मतभेदों को दूर किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो इस प्रकार से जो सचिवालय है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलता है। सचिवालय है उसमें स्थायी लोक सेवा के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो विश्व के देशों से आते हैं, वो अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं। इस सचिवालय का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो महासचिव होता है। महासचिव का जो निर्वाचन है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। जब ये अधिकारी और कर्मचारी यूएनओ के सचिवालय में चले जाते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा है उसमें हो जाते हैं। महासचिव है वो इन अधिकारी और कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। महासचिव विभिन्न अंगों और अभिकरणों के द्वारा मांगे जाने पर अधिकारी और कर्मचारी है उनकी पूर्ति करता है। महासचिव को $20,000 प्रतिवर्ष वेतन के रूप में प्रदान होता है और इन्हें जो राजनयिक विशिष्टता है वो भी यूएनओ में प्रदान की जाती है। ये महासचिव है वो पूरे सचिवालय को 8 भागों में विभाजित करके चलता है। 8 विभागों के एक उप महासचिव होता है जिनकी नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। महासचिव विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, जिसमें आर्थिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, विभिन्न जो अंग है उनकी कार्य योजना से संबंधित कार्य हैं, यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, विभिन्न अंगों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में वो अपना पूर्ण रूपेण जो योगदान है वो इस यूएनओ में प्रदान करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, अब ये महासचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पहले यूएनओ के महासचिव बान की मून थे, वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। इससे पहले हमारे भारत की तरफ से भी कांग्रेस के नेता श्री शशि थरूर है, उन्होंने महासचिव का चुनाव लड़ा था, लेकिन महाशक्तियों की असहमति के कारण श्री शशि थरूर साहब हैं वो चुनाव हार गए थे। अब तक भारत को एक बार भी यूएनओ का महासचिव बनने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। कालांतर में देखा जाना है कि हो सकता है भारत भी यूएनओ के महासचिव के पद तक पहुंचे और अपनी भूमिका का और अच्छी तरीके से वो संपादन करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में भारत अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान दे। धन्यवाद।